एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वे बहुत गरीब थे। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। रामू बहुत मेहनती किसान था। वह हर दिन खेतों में काम करता था। वह अपनी फसलों को उगाने के लिए बहुत मेहनत करता था। वह चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे, लेकिन हर साल उसकी फसलें सूखे या बाढ़ से बर्बाद हो जाती थीं। रामू निराश हो जाता था। वह अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता था। उसने मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज बहुत तेज था। रामू को बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा, काश मेरे पास पीने के लिए थोड़ा पानी होता। तभी उसे पास में एक पेड़ के नीचे एक मिट्टी का बर्तन दिखाई दिया। बर्तन बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन यह साफ और चमकदार था। रामू बर्तन के पास गया। उसने उसे उठाया। बर्तन बहुत भारी था। रामू ने सोचा, इस बर्तन में क्या होगा। रामू ने बर्तन खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। रामू ने और जोर लगाया। इस बार बर्तन खुल गया। बर्तन के अंदर रामू ने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला देखा। रामू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने सोचा, यह तो जादू है। रामू सोने के सिक्के लेकर घर चला गया। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। वे दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इस पैसे को संभाल कर रखेंगे। अगले दिन रामू ने बर्तन में एक मुट्ठी चावल डाले। उसने बर्तन को बंद कर दिया और प्रार्थना की। जब उसने बर्तन फिर से खोला तो वह चावल से भर गया था। रामू को एहसास हुआ कि यह बर्तन जादुई है। ये जो चाहे उसे बढ़ा सकता है। रामू ने अपने परिवार और जरूरतमंद लोगों के साथ भोजन और पैसे साझा किए। सेक्शन 5, समृद्धि और संदेह। जल्द ही रामू का परिवार समृद्ध हो गया। उन्होंने एक नया घर बनवाया। उन्होंने नए कपड़े खरीदे। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की। लेकिन रामू की किस्मत ने गांव के अन्य लोगों को ईर्ष्या से भर दिया। वे सोचने लगे, रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ ग्रामीणों ने रामू पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, रामू ने यह सब जादू से कमाया है। रामू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह बर्तन का जादू है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। सेक्शन 6, लालची हरिया। गांव में हरिया नाम का एक लालची आदमी रहता था। वह हमेशा दूसरों के धन से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा, अगर मेरे पास वह जादुई बर्तन होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। एक रात हरिया चुपके से रामू के घर में घुस गया। उसने रामू और उसके परिवार को सोते हुए पाया। हरिया ने जादुई बर्तन चुरा लिया और भाग गया। हरिया बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। सेक्शन 7, चोरी और निराशा। अगली सुबह रामू को पता चला कि उसका जादुई बर्तन चोरी हो गया है। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मेरा बर्तन कौन चुरा सकता है। तभी रामू को हरिया पर शक हुआ। वह हरिया के घर गया। उसने देखा कि हरिया के घर के बाहर बहुत सारा खाना और धन पड़ा है। रामू समझ गया कि हरिया ने ही उसका बर्तन चुराया है। उसने हरिया से कहा, तुमने मेरा बर्तन चुराया है, यह वापस कर दो। सेक्शन 8, सच्ची दौलत। हरिया ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारा बर्तन चुराया है, अब यह मेरा है। लेकिन तभी जादुई बर्तन ने अपना जादू दिखाया। हरिया का सारा खाना और धन गायब हो गया। हरिया डर गया। उसने रामू से माफी मांगी। रामू ने हरिया को माफ कर दिया। उसने कहा, सच्ची दौलत ईमानदारी और मेहनत से कमाई जाती है, चोरी से नहीं। हरिया ने रामू को जादुई बर्तन वापस कर दिया। रामू ने बर्तन को वापस ले लिया। सेक्शन 9, सीख। रामू ने एक बार फिर से जरूरतमंद लोगों की मदद की। उसने गांव वालों को सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत ही असली धन है। गांव वाले अपनी गलती समझ गए। उन्होंने रामू से माफी मांगी। उन्होंने सीखा कि लालच और ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होता है। रामू और उसके परिवार ने खुशी खुशी जीवन बिताया।